जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू कार स्पार। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज है हमारे पास i20 और i20 का सबसे वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट बोलूंगा मैं, क्योंकि अगर आप स्विफ्ट लेने जा रहे हो ना तो स्विफ्ट के दाम में आपको ये वेरिएंट देखना चाहिए। ऑलमोस्ट सभी जरूरत के फीचर आपको मिल जाएंगे और दाम भी आपको स्विफ्ट के बराबर ही देना पड़ेगा। दोस्तों ये है मैग्ना वेरिएंट। अगर इस वेरिएंट की बात करें तो ये सेकंड बेस वेरिएंट है। ऑलमोस्ट जितने भी जरूरत के फीचर हैं वो सब कुछ आपको इस वेरिएंट के अंदर ऑफर कर देती है हुंडई। बट आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं क्या कुछ ऑफर कर रही है, कौन कौन से फीचर मिलेंगे, क्या एक्स शोरूम प्राइस रहने वाला है और क्या इसके पावर ट्रेन रहने वाले हैं। मतलब सारी चीजें डिटेल में एक एक पार्ट को हाथ लगा के देखेंगे। बट उससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो करते शुरू और शुरुआत करते हैं दोस्तों इसकी चाबी के साथ में। ओके तो चाबी चेकआउट करो दोस्तों। सबसे पहले मैग्ना वेरिएंट है, सेकंड बेस वेरिएंट है, बट रिमोट सेंटर लॉकिंग का ऑप्शन मिल रहा है। 3 बटन मिलते हैं गाड़ी को लॉक करने के, अनलॉक करने के। होल्ड करके आप बूट ओपन कर सकते हो। इस तरह आपको फिजिकल की निकल आती है। यहाँ पर आपको हुंडई का लोगो मिल जाता है और दूसरी चाबी आपको सादा सिंपल देखने के लिए मिलती है। ये तो भाई चाबी का सेटअप रहने वाला है। अब बात करता हूँ इस वेरिएंट के बारे में। देखो मैंने पहले ही कहा ये है हुंडई i20 का सबसे वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट। स्विफ्ट की कीमत में आ जाता है दोस्तों। और अगर इस वेरिएंट की बात करूं तो सिर्फ 7,80,000 रुपए एक्स शोरूम कॉस्ट करता है। इसके अंदर आपको 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन मिलता है जो 81 bhp की पावर और 111 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस कर देता है। और वहीं पर माइलेज की बात करूं तो 16 kmpl का माइलेज ये निकाल देती है। फ्रंट से दिखाता हूं और क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा। आ जाते हैं यहाँ पर और सबसे पहले हेडलाइट चेकआउट कर लो। भाई इस वेरिएंट में आपको रिफ्लेक्टिंग बाउल देखने के लिए मिलता है, हेलोजन हेडलाइट का सेटअप मिलता है, इंडिकेटर आपके सामने ब्लिंक होता हुआ दिख रहा होगा। नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर आपको DRL दिखाई देती है। यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी फॉग लाइट वगैरह का मैटर नहीं है। यहाँ पर देखें तो एक्टिव एयर वेंट्स आप चेकआउट कर सकते हो, इस तरीके से देखने को मिलते हैं। नीचे की तरफ बात करें तो ये चीज बड़ी प्यारी लगती है भाई i20 की। यहाँ पर ये पियानो ब्लैक का ट्रीटमेंट है और यहाँ पर ये सिल्वर का ट्रीटमेंट है। देखो स्क्रैचेस तो ज्यादा आएंगे बट डेफिनेटली देखने में बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर लुक। ऐसे ही सामने बात करें ग्रिल की तो आप देख लो पियानो ब्लैक फिनिश में आपको ग्रिल देखने के लिए मिलती है। ये सेटअप आपका रहने वाला है। ऐसे यहाँ पर हुंडई का लोगो दिखाई देता है, सिल्वर फिनिश में दिखाई देगा, नया सा लोगो है दोस्तों एकदम। साइड में आ जाते हैं और टायर साइज चेकआउट कर लेते हैं। यहाँ पर अगर टायर की बात करें तो पहली बात तो यहाँ पर कौन सा मिल रहा है, ब्रिज स्टोन का देखने के लिए मिल रहा है। और सेक्शन की बात करूँ 185/65 R15 की प्रोफाइल मिल रही है। फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिलते हैं, बाकी व्हील्स में आपको ड्रम ब्रेक मिलते हैं। और यहाँ पर स्टील रिम का सेटअप मिलता है और इसके ऊपर जो व्हील कवर लगे हुए हैं ये स्टॉक है दोस्तों, कंपनी की तरफ से इसी तरह के आते हैं। सामने फेंडर पे बात करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो इंडिकेटर ब्लिंक होता हुआ दिखाई दे रहा होगा। ORVM की बात करें तो भाई बहुत शार्प शेप में आपको ORVM तो मिल जाते हैं बट टर्न इंडिकेटर आपका फ्रंट फेंडर पे ही रहने वाला है। थोड़ा सा आगे आते हैं और यहाँ पर चेकआउट करते हैं। डोर हैंडल्स आप देख सकते हो इस तरीके से मिलते हैं। बी पिलर आपका ब्लैक टेप्ड आउट रहने वाला है। और पीछे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर आपको शार्क फिन एंटीना दिख जाता है बॉडी कलर के अंदर। और थोड़ा सा पीछे आते हैं तो यहाँ पर पहले ये चेकआउट कर लो, पीछे आपको ड्रम ब्रेक का सेटअप ही मिलेगा, पीछे आपको डिस्क ब्रेक नहीं मिलते हैं। ऐसे यहाँ पर टेल लाइट की तरफ आ जाते हैं तो टेल लाइट चेकआउट करो, इस तरह की देखने के लिए मिलेगी। ये सेटअप है, कनेक्टेड जैसी लगती है बट ये कनेक्टेड नहीं है। ये वाला पार्ट जो है ये वर्किंग में नहीं रहता है दोस्तों। दिन में तो आप इसे कनेक्टेड टेल लाइट समझ सकते हो बट रात में जब हकीकत सामने आएगी ना जब आपको पता चलेगा। बाकी यहाँ पर आपको इंडिकेटर ब्लिंक होता हुआ दिखाई दे रहा होगा। ऐसे यहाँ पर रिवर्स लैंप आपको मिल जाती है। थोड़ा सा नीचे आते हैं तो बड़ा सा सेफ्टी रिफ्लेक्टर दिखाई देगा और दोनों तरफ इसी तरीके का सेफ्टी रिफ्लेक्टर दिखता है। ये वाला पूरा पार्ट जो है पियानो ब्लैक फिनिश में रहता है। नीचे वाला जो पार्ट है ये सिल्वर में मिलता है, मतलब जो स्किड प्लेट है वो सिल्वर टोन में मिलती है। और अगर गाड़ी के ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 165 mm का डिसेंट ग्राउंड क्लियरेंस आपको गाड़ी का देखने के लिए मिल जाता है। थोड़ा सा ऊपर आते हैं तो देखो रिवर्स पार्किंग सेंसर की बात करें तो 2 मिलते हैं, एक यहाँ पर मिलता है आपका और दूसरा रिवर्स पार्किंग सेंसर आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। और सेफ्टी रिफ्लेक्टर आप चेकआउट कर सकते हो। ये सेटअप रहता है। इस तरफ आ जाते हैं भाई, यहाँ पर आपको मिलता है फ्यूल टैंक और यहाँ पर पुश टू ओपन का ऑप्शन इस सेकंड बेस वेरिएंट में ही मिल जाएगा। और यहाँ पर 45 लीटर कैपेसिटी का पेट्रोल टैंक आपको देखने के लिए मिल जाता है। और थोड़ा सा पीछे देखें तो यहाँ पर अगर बात करें तो i20 लिखा हुआ दिख जाएगा और यहाँ पर आपको हुंडई का लोगो मिल जाता है। ना डिफॉगर मिलता है ना रियर वाइपर मिलता है। और यहाँ पर चेकआउट करें तो ऊपर की तरफ आपको हाई माउंट स्टॉप लैंप जरूर से देखने के लिए मिल जाती है। ये सेटअप रहने वाला है बाहर एक्सटीरियर प्रोफाइल का। अब दोस्तों जब पीछे खड़े तो क्यों ना इसका बूट स्पेस चेकआउट कर लें। अगर यहाँ बूट स्पेस की बात करें तो ये चेकआउट कर सकते हो आप। ऑलमोस्ट 311 लीटर कैपेसिटी का बूट स्पेस आपको देखने के लिए मिलता है इस गाड़ी के अंदर। और पार्सल ट्रे सेकंड बेस वेरिएंट में नहीं मिलती है। और पीछे वाली जो सीट है वो बेंच फोल्डिंग ऑप्शन के साथ में रहती है। दोनों ही सीटों में नॉन एडजस्टेबल हेडरेस्ट और साथ में 3 पॉइंट सीट बेल्ट आपको मिल जाती है। यहाँ बूट के नीचे या टेल गेट के नीचे प्रॉपर फिनिश आपको देखने के लिए मिलती है। अगर यहाँ पर स्पेयर व्हील की बात करें तो चेकआउट कर लो R14, मतलब 14 इंच के साइज का आपको यहाँ पर स्पेयर व्हील देखने के लिए मिलता है। ये सेटअप आपका रहने वाला है इसके बूट का। ठीक ठाक और अच्छा स्पेस आपको देखने के लिए मिल जाता है।
इसे कर देते हैं बंद और अब चलते हैं दोस्तों अंदर की तरफ। आपको अंदर और क्या कुछ मिलेगा वो देख लेते हैं। सबसे पहले डोर ट्रिम से शुरुआत करेंगे दोस्तों। अगर डोर ट्रिम्स की बात करें तो डुअल टोन पैटर्न आपको पूरे डोर पे देखने के लिए मिलेगा, आप चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पर देखें तो ये ब्लैक कलर और यहाँ पर आपको ऑफ व्हाइट कलर देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर डोर हैंडल्स इस तरीके से मिल जाते हैं, ग्रे फिनिश में है लेकिन यहाँ पर स्लीक फिनिश आपको देखने के लिए मिलने वाली है। बाकी चारों पावर विंडो मिल जाती है, चाइल्ड सेफ्टी बटन मिल जाता है, गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के बटन है और इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल का ऑप्शन है बट फोल्डेबल का ऑप्शन नहीं मिलता है। नीचे की तरफ आपको मैप पॉकेट और बोतल होल्डर दिखाई देगा और यहाँ पर आपको एक स्पीकर दिखाई देता है। अगर पर्टिकुलर इस वेरिएंट की बात करूं तो इसमें आपको 4 स्पीकर का सेटअप देखने के लिए मिल जाता है। अब चलते हैं दोस्तों अंदर की तरफ और अंदर की तरफ देखें तो पहले देखो सबसे पहले दोनों ही सीटों में आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिखाई देंगे। सीटिंग में अगर फैब्रिक की बात करें तो ब्लैक और यहाँ पर ग्रे फिनिश आपको दिखाई देती है इस तरीके की। यहाँ पर ड्राइवर साइड में हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन नहीं मिलता है। ऐसे नीचे की तरफ देखें तो तीनों पैडल तो मिल जाते हैं बट डेड पैडल का कोई भी ऑप्शन नहीं मिलेगा। थोड़ा ऊपर आते हैं तो यहाँ पर आपको ट्रैक्शन कंट्रोल, हेडलाइट लेवलर मिल जाता है और साथ में आइडल स्टार्ट स्टॉप का बटन मिल जाता है। एसी वेंट का डिजाइन आप चेक कर सकते हो बट इस वेरिएंट में पुश स्टार्ट स्टॉप का बटन नहीं मिलता है। चाबी घुसानी है दोस्तों और गाड़ी को स्टार्ट कर देना है इस तरीके से। अब अंदर बैठ के बात करते हैं और क्या कुछ आपको देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को दिखाता हूं आपको। यहां पर इसे थोड़ी देर के लिए हटा देता हूं नीचे की तरफ। अब चेकआउट करो, यहां पर आपको जो है स्पीडोमीटर देखने के लिए मिलता है और इस तरफ टैकोमीटर मिलता है। डिजिटल है लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों। यहां पर ये टैकोमीटर और स्पीडोमीटर 220 तक की मार्किंग आपको देखने के लिए मिलेगी। बीच में आपको एमआईडी देखने के लिए मिल जाती है और एमआईडी को टॉगल करने के लिए स्टीयरिंग पे यहाँ पर एक डेडिकेटेड बटन दिया गया है। जैसे ही मैं इस बटन को पुश करूंगा तो सामने की तरफ ऑप्शन चेंजेस होते दिखेंगे। टीपीएमएस टायर प्रेशर आपको देखने के लिए मिलता है। भाई हुंडई की सभी कारों में ऐसा समझो ये तो स्टैंडर्ड कर दिया है। बाकी और चीजें इस तरीके से आप देख सकते हो, ये टॉगल करोगे तो आपको मिलती जाएंगी। नीचे की तरफ सीट बेल्ट वार्निंग आपको मिल जाती है। ये सेटअप रहता है, इसे हम दोबारा से इस तरीके से ही लगा देते हैं। अब देखो यहाँ पर अगर बात करें तो वाइपर का स्टॉक मिलता है और यहाँ पर बात करें तो आपको हेडलाइट का स्टॉक दिखाई देता है। ऑटोमेटिक हेडलैम्प का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। अब बात करते हैं स्टीयरिंग व्हील पर, तो यहाँ पर चेकआउट करो। यहाँ पर सेंटर में तो हुंडई का लोगो मिल जाता है और इस तरीके का स्टीयरिंग व्हील आपको देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ प्रॉपर आपको ये डेडिकेटेड बटन मिल जाते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के लिए और यहाँ पर टेलीफोनिक और ऑडियो कंट्रोल्स मिल जाते हैं। इसके अंदर बात करते हैं तो टिल्ट का ऑप्शन मिलता है और साथ में टेलीस्कोपिक का ऑप्शन भी देखने के लिए मिल जाता है। मतलब सेकंड बेस वेरिएंट है, दोनों ही चीजें आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। यहाँ आ जाते हैं तो 7 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको दिखाई देता है जो एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले को सपोर्ट करता है और वायरलेसली सपोर्ट करता है। साथ में 4 स्पीकर का सेटअप मैं आपको बता ही चुका हूं, ठीक है, ये सेटअप रहता है। अब इस वेरिएंट में कमी किस चीज की रह गई भाई? एक रिवर्स पार्किंग कैमरा और दे देती ना कंपनी तो मजा आ जाता। मैं देखो यहाँ कैमरा लगाता हूँ, मतलब रिवर्स गियर डालता हूँ तो आप चेक करो यहाँ रिवर्स गियर तो आ गया लेकिन यहाँ पर कोई भी किसी प्रकार का कैमरा नहीं आया है। सेंसर आपको जरूर 2 मिल जाते हैं। नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर आपका हेजार्ड बटन रहने वाला है और नीचे की तरफ आते हैं यहाँ पर तो आप देख सकते हो एसी वेंट का डिजाइन इस तरीके से मिलता है। और नीचे देखें तो मैनुअली ऑपरेटेड एसी कंट्रोल्स मिलते हैं इस वेरिएंट के अंदर। थोड़ा नीचे और देखते हैं तो यहाँ पर एक टाइप सी पोर्ट मिलता है, एक 12V का पोर्ट मिल जाता है और एक टाइप ए पोर्ट देखने के लिए मिलता है। बाकी आप स्पेस चेकआउट कर सकते हो, इस तरीके से मिलता है। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिलेगा, मैनुअली ऑपरेटेड पार्किंग ब्रेक मिल जाता है देखने के लिए। 2 कप होल्डर आप चेकआउट कर सकते हो। साथ में ये आर्मरेस्ट मिल जाता है। स्लाइडिंग का ऑप्शन नहीं मिलेगा बट इस तरीके से आप इसे उठा सकते हो और ऊपर सॉफ्ट मटेरियल का यूज किया गया है। इसके अंदर अगर हाथ डालते हैं तो आप चेक कर लो, इतना स्पेस आपको देखने के लिए मिलता है। ऐसे यहाँ पर डोर पर ट्रिम्स की बात करें तो चेकआउट कर लो, इस तरीके के ट्रिम्स आपको डोर पर दिखाई देंगे। ऐसे डैशबोर्ड पे बात करें तो 2-3 तरह का पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है। ये थोड़ा सा रफ ब्लैक है, बाकी यहाँ पर ये स्लीक सा है, मतलब यहाँ पर सीमलेस पैटर्न आपको दिखाई देगा। ऐसा लगेगा खत्म ही नहीं हो रहा है, वहां से शुरू हो रहा है और इस तरीके से चला ही चला जा रहा है। तो ये सीमलेस पैटर्न आपको देखने के लिए मिल जाता है। बाकी यहाँ ग्लो बॉक्स की बात करें तो आप चेकआउट कर सकते हो, इस तरीके का स्पेस आपको दिखाई देता है। ऐसे थोड़ा सा और ऊपर आ जाते हैं तो यहाँ पर ग्रैब हैंडल आप देख सकते हो। साथ में सनसेट मिल जाता है और उसके अंदर बड़ा सा वैनिटी मिरर आप चेकआउट कर सकते हो। मैनुअल डिमिंग IRVM इस वेरिएंट के अंदर मिल जाएगा। सनग्लास होल्डर मिल जाता है भाई सेकंड बेस वेरिएंट में। ऐसे यहाँ पर ये लाइट्स जो है ये हैलोजन सेटअप के साथ में मिलती हैं। ये चीज थोड़ी सी मुझे अखरती है कि भाई देखो LED लाइट्स जो है ना सस्ती आती हैं और पावर भी कम कंज्यूम करती हैं, तो डेफिनेटली कंपनियों को चेंज कर देना चाहिए, यहाँ हैलोजन हटा के LED लगा देना चाहिए। बाकी यहाँ पर देखें ड्राइवर साइड में तो प्रॉपर टिकट होल्डर देखने के लिए मिल जाता है। ये सेटअप रहने वाला है दोस्तों फ्रंट ड्राइवर कैबिन का। अब देखो यहाँ से निकलेंगे बाहर और इसकी सेकंड रो को चेकआउट करेंगे, बट उससे पहले एक काम करते हैं, यहाँ पर सेफ्टी की बात कर लेते हैं। तो देखो इस i20 के अंदर आपको 6 एयरबैग, ABS, EBD, ESC और TPMS एज अ सेफ्टी देखने के लिए मिल जाते हैं। मतलब
सेफ्टी से कोई कोताही नहीं बरतती है कंपनी। और ये सारी चीजें जो ना एक तरह से स्टैंडर्ड है, सभी वेरिएंट में बेस वेरिएंट से ही देखने के लिए मिलती हैं। अब एक काम करते हैं, यहाँ पर गाड़ी को करते हैं ऑफ, और देखो ड्राइवर सीट को 6 फीट हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट किया है। अब पीछे की तरफ आ जाते हैं, और जैसे ही हम पीछे आएंगे तो यहाँ पर चेकआउट करो। सबसे पहले डोर ट्रिम की बात करें तो जैसे आगे मिल रहे थे डोर ट्रिम, वैसे ही आपको पीछे की तरफ देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पर चेकआउट कर लो, ऑफ वाइट कलर मिलता है और यहाँ पर ये ब्लैक कलर मिल जाता है। बाकी डोर हैंडल चेकआउट कर लो, पावर विंडो का ऑप्शन देख लो, नीचे की तरफ बड़ा सा बॉटल होल्डर मिल जाएगा। और अंदर की तरफ बात करें तो यहाँ पर चेकआउट कर लो, दोनों ही सीटों में नॉन एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिखाई देते हैं इस वेरिएंट में। बाकी बातें अंदर बैठ के करते हैं। अब जैसे ही हम अंदर की तरफ आ जाते हैं तो सबसे पहले लेग रूम चेकआउट कर लो। मैंने पहले ही बताया था 6 फीट हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट किए मैंने ड्राइवर सीट। अब आप देख सकते हो कि कितना लेग रूम है। मेरे पैर यहाँ पर डेफिनेटली आसानी से चलते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। बाकी यहाँ पर देखें पीछे की तरफ हेडरूम, तो हेडरूम चेकआउट कर लो। इस तरीके से ऊपर 4-5 उंगलियों के बराबर स्पेस बच जाता है। मेरी हाइट पर्सनली 6 फीट है और 6 फीट के हिसाब से आप चेक कर सकते हो। बट यहाँ पर जो हेड रेस्ट है ना वो एडजस्टेबल नहीं है, इसलिए थोड़ा सा कंफर्टेबल फील कम होगा। ये चीज मैं आपको बता रहा हूँ, ज्यादा हाइट वालों को कंफर्टेबल कम फील होगा और शॉर्ट हाइट वालों को ठीक ठाक फील हो जाएगा। ये सेटअप रहता है। बाकी यहाँ पर एक ग्रैब हैंडल कोट हुक के साथ में देखने के लिए मिल जाता है, आप चेकआउट कर सकते हो। और इस तरफ बात करें तो एक ग्रैब हैंडल आपको यहाँ पर मिल जाता है। पीछे वाले पैसेंजर्स की सहूलियत की बात करें तो भाई भले ही सेकंड बेस वेरिएंट है, बट एसी वेंट रियर में आपको डेफिनेटली देखने के लिए मिलते हैं। और नीचे की तरफ आपको एक टाइप ए पोर्ट और देखने के लिए मिल जाता है। ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान रखना, ये सेटअप आपको देखने के लिए मिलता है। बाकी यहाँ पर बात करें पीछे तो डैशबोर्ड आप चेकआउट कर सकते हो। इस तरीके का डैशबोर्ड आपको दिखाई देगा, ठीक ठाक और अच्छा खासा डैशबोर्ड आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। मतलब ऑलमोस्ट जरूरत के सभी फीचर आपको इस वेरिएंट में मिल रहे हैं। ऐसे यहाँ पर बात करें सीट में तो मैंने दिखा दिया, दोनों सीटों में नॉन एडजस्टेबल हेडरेस्ट, 3 पॉइंट सीट बेल्ट मिलती है, बीच में आर्मरेस्ट नहीं मिलता है। आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर आपको दोनों ही सीट में दिखाई देंगे, यहाँ भी आप चेक कर सकते हो और यहाँ भी चेक कर सकते हो। ये सेटअप आपको रियर सीट का देखने के लिए मिलेगा। अब एक काम करते हैं, यहाँ से बाहर निकलते हैं और इसका बॉनेट ओपन कर लेते हैं। बॉनेट के अंदर आपको क्या कुछ मिलेगा वो चेकआउट कर लेते हैं। आ जाते हैं यहाँ पर और सबसे पहले बॉनेट ओपन करते हैं। बॉनेट कहाँ से ओपन करना है भाई? बॉनेट आपको यहाँ से ओपन करना है और बाहर आने के बाद फिर दिखाता हूँ मैं। ये चेक करो दोस्तों, यहाँ पर मिलता है आपको 1.2 लीटर 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन। बहुत ही रिफाइंड इंजन है दोस्तों ये। यहाँ पर बात करें तो ब्रेक ऑयल वगैरह के लिए यहाँ मिलेगा, यहाँ पर वॉशर के लिए मिल जाता है, आपको कूलेंट के लिए आपको यहाँ पर दिखाई देता है। बाकी यहाँ पर आपको बैटरी का प्लेसमेंट रहता है। पीछे की तरफ बात करें तो प्रॉपर इंसुलेशन दिखाई देगा, बट बॉनेट के नीचे आपको इंसुलेशन नहीं मिलता है। इसे कर देता हूँ मैं बंद और आ जाता हूँ थोड़ा सा पीछे की तरफ। तो फाइनली दोस्तों ये थी आज हमारे सामने Hyundai i20। और Hyundai i20 का एक ऐसा वेरिएंट जो स्विफ्ट की कीमत में आ जाता है, ये है दोस्तों मैग्ना वेरिएंट, कहें तो सेकंड बेस वेरिएंट। ऑलमोस्ट जितने भी जरूरत के फीचर थे सभी फीचर आपको इस वेरिएंट के अंदर Hyundai ऑफर कर रही है। चाहे आप पीछे एसी वेंट की बात करो, चाहे आगे डिस्प्ले की, म्यूजिक सिस्टम की बात करो, म्यूजिक की बात करो, प्रॉपर सेफ्टी की बात करो, ऑलमोस्ट सब जरूरत के फीचर आपको इसके अंदर मिल रहे हैं। अगर इस गाड़ी पर वारंटी की बात करें तो 3 साल या 1 लाख किलोमीटर की वारंटी कंपनी ऑफर करती है। अब बताइए, हाँ थक गया दोस्तों बोलते बोलते, बहुत धूप हो रही है, ऑलमोस्ट 45 डिग्री टेम्परेचर है बाहर का। बट फिर सुनो, अगर आपको इस गाड़ी के बारे में कुछ पूछना है डेफिनेटली कमेंट बॉक्स खुला है, उसमें आप पूछ सकते हो। इस गाड़ी का ऑन रोड प्राइस आपको अपने शहर में जानना है तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में सिर्फ अपने शहर का नाम लिखना, मैं आपको इसका ऑन रोड प्राइस भी बता दूंगा। अदरवाइज आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही। सो जय हिंद।